हेलो फ्रेंड्स। तो 50 के हम लोगों के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके, जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली उनके लिए 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की वजह से मैं एक स्विंग ट्रेडिंग का स्पेशली वीडियो लेके आ रही हूँ। डेली तो मेरा प्रॉफिट का ही वीडियो आता है, बट मेरी जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, मेरा भी काम बनता है उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देना, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करके रखे। आप इंट्राडे के सेटअप देख सकते हैं, स्कैल्पिंग के देख सकते हैं, जीरो टू हीरो क्रॉस चेक करके देखना यूजफुल है क्या नहीं। बट जैसे कि अभी मेरी ज़्यादा खासियत ऑप्शन हेजिंग एंड ऑप्शन सेलिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग में, तो अभी ये सब चीज़ें करने के लिए पहले तो आपको प्राइस एक्शन ही मैटर करता है। कोई भी आप स्टॉक ले रहे हो ना, उसमें क्या देखना, ये चीज़ आपको जब समझ में आएगी तभी वो स्टॉक आपका सही चलेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन सीखने के लिए पहले प्राइस एक्शन ही सीखना पड़ता है। नहीं तो स्टॉक तो कितने सारे, बट हर स्टॉक नहीं इंक्रीज होता है, तो उस स्टॉक में पर्टिकुलर क्या प्राइस का बिहेवियर बन रहा है वो पहले हमें समझना पड़ता है। फिर जाके हमें चीज़ें क्लियर होती कि एग्जैक्टली स्टॉक कल के लिए हमें स्विंग के लिए प्लान करना है या नहीं करना है। तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक क्या पहले क्लियर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होता है तो आप ही के भले के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का एकदम पावरफुल सेटअप है। 60 to 70% इसकी एक्यूरेसी है। इसमें आपका स्टॉक सिलेक्शन मैटर करता है। ऊपर आई बटन में आपको स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो डाल के रखा है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे पहले होती क्या समझ लीजिए। स्विंग ट्रेडिंग मतलब जैसे कि 1-2 दिन 4-5 दिन होल्डिंग का पीरियड होता है, जिसमें हम लोग 3% का स्टॉप लॉस रखते हैं, से 10% का टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। ये सिंपल इसमें लॉजिक होता है। स्टार्टिंग कितनी अमाउंट से होती है, तो स्टार्टिंग 10,000 to 20,000 इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि 10,000 to 20,000 की मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि सबके पास 1 लाख रुपीज तो नहीं है, बट सबके पास 10 to 20,000 आना पॉसिबल है। कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में आपका कैपिटल जीरो नहीं होगा। 99% बता देती हूँ कि आपका कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल जीरो नहीं होगा, ग्रो ही होगा। दूसरा पार्ट, स्विंग ट्रेडिंग के जो रूल्स होते हैं आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ग्रो करोगे। अभी मेरे स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्यों हिट नहीं होता या मुझे लॉस ही क्यों नहीं आता, आपने बहुत बार मेरा पीएनएल भी देखा है। एकदम छोटे से लॉसेस होते हैं या ना के बराबर लॉसेस होते हैं। तो ज्यादातर स्टॉक में मेरी कभी एंट्री फंस जाती है, या मुझे उस स्टॉक के कंपैरिजन में दूसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है तो मैं एवरेज प्राइस करके वो स्टॉक निकाल देती हूँ। मतलब एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना या छोटे से प्रॉफिट में निकल जाना, ये फंडा में अप्लाई करती हूँ। बट उसके लिए हमारे पास फंड होना मैटर करता है। तो ये न्यू ट्रेडर के लिए सही बात नहीं है। मतलब जो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको बहुत लंबे समय मार्केट में रहने के बाद वो आप अप्लाई करते हो, उतनी अंडरस्टैंडिंग आती है आपकी तब तक। बट अभी स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको आज के दिन कोई ट्रेड लिया, कल या नेक्स्ट डे, मतलब 2 या 3 दिन तक आपको एक तो 5 to 10% का टारगेट आना चाहिए या 3% का स्टॉप लॉस आना चाहिए, तब तक आप वो ट्रेड होल्ड करते। तो जो लोग भी 10 to 20,000 से स्टार्ट करें, उन लोगों को क्या यहाँ पे इनको 5 to 10% मतलब आराम से 500 to 1,000 का प्रॉफिट होने वाला है। अभी एक महीने में भी आपको 5,000 मिलता है ना 20,000 अमाउंट के ऊपर, एकदम बहुत बढ़िया अमाउंट है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे परसेंटेज मैटर करते हैं। मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, ऑप्शन में चले जाएंगे 20,000 का 40,000 करेंगे, 1 लाख करेंगे, बट ये चीज़ डेली पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। यहाँ पे आपका कैपिटल स्लोली ग्रो होगा, मतलब आपको टेंशन वाला पार्ट भी नहीं रहेगा, कैपिटल भी ग्रो करेगा, प्लस यहाँ पे आप ना एक टेंशन फ्री लाइफ इंजॉय करोगे। ऑप्शन में एक दिन अच्छा कैपिटल आएगा, दूसरे दिन जीरो होगा। और जैसे कि इनिशियली मैंने बात की, 99% यहाँ पे आपका कैपिटल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है चीज़। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग एक बेस्ट ट्रेडिंग है। न्यू ट्रेडर को हमेशा स्विंग से स्टार्ट करना चाहिए, इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे कि हमारे जितने भी चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर है उनको पता होगा, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग मतलब कितना कैपिटल ग्रो करते हैं या मंथली कितना कमाते हैं। जो भी न्यू आए तो ओल्ड वीडियो देख सकते हैं। तो जो जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना फॉलो करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैटर क्या करता है, आपको प्राइस का बिहेवियर समझना, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करना है। अभी स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप में मैं आपको एक सेटअप बताने वाली हूँ। उस सेटअप में क्या है, जैसे कि हम लोग एक आरएसआई इंडिकेटर यूज करेंगे। आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है तो आपको भी यूज करने की जरूरत नहीं, बट हम लोग इसमें क्या करने वाले, एक आरएसआई इंडिकेटर यूज करेंगे। जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है तो वो ब्रेकआउट जेन्युइन है, मतलब फेक ब्रेकआउट नहीं या फॉल सिग्नल नहीं, ये हमें आरएसआई बताएगा। तो आपको ब्रेकआउट मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक करके अब जाता है या कैसे जाता है, उतना नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब प्राइस एक्शन का छोटा मोटा नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। तो आरएसआई कभी भी अबो 70 जाता है और कोई स्टॉक टेक्निकली ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट मतलब सिंपल उसका रेजिस्टेंस या प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करके वो अब जा रहा है, तो उस समय आरएसआई कितना अबो 70 होना चाहिए या एटलीस्ट 70 तो होना चाहिए।
मतलब वहां पे हमें फॉल या फेक सिग्नल नहीं मिल रहा। फिर ऐसे स्टॉक में हम लोग नेक्स्ट डे या सेम डे में मार्केट क्लोजिंग के पहले 5 या 10 मिनट बाय करेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ। आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो बाय डिफॉल्ट RSI इंडिकेटर आता है, जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, जो प्राइस के अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है, प्राइस मूव करता है तो ये भी मूव करता है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे इस स्टॉक क्या हुआ था, टेक्निकली ब्रेक हुआ था। आपको पता ही होगा इस स्टॉक में मैंने भी लास्ट वीक 13,500 का प्रॉफिट इंट्राडे में बुक किया था। जाके देख लीजिए इस डेट का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का PNL। तो यहाँ पे आप देखोगे इस दिन क्या हुआ था, स्टॉक का टेक्निकली ब्रेकआउट हो गया। मतलब क्या था, प्रीवियस स्विंग आए, मतलब 1070 80 की जो प्राइस है उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था एंड फाइनली ये रिजेक्शन उसका ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देते समय आप देखोगे यहाँ पे RSI अबो 70, मतलब यहाँ पे RSI अबो 70, मतलब नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद 1 से 2 मिनट के अंदर बाय करना। अदरवाइज मैं इस दिन भी बाय कर सकती हूँ मार्केट क्लोजिंग से पहले, क्योंकि वो मेरा BTC ट्रेड भी बन जाता है फिर। तो सिंपल मैंने बाय कर लिया, नेक्स्ट डे मुझे 20% मिल गए। एक ही दिन में मुझे इतना रिटर्न मिला तो होल्ड करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल टारगेट बुक करो निकल जाओ। बट यहाँ पे पहले क्लियर करती हूँ, ज्यादातर लोगों को आदत होती है मार्केट ओपन होने के बाद 10 बजे आना, 12 बजे आना, 1 बजे आना, देन ट्रेड लेना, तब तक टारगेट खत्म होता। आप मॉर्निंग में 9:15 मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठ रहे तो ये चीज फॉलो करना, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी, लॉस ही होगा। तो मैं रैंडमली स्टॉक आपको दिखा रही हूँ। स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो हमने ऑलरेडी देखा है, तो आप मतलब डाल के रखा, आप चेक करो स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो, उस हिसाब से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपल ऊपर चला गया तो हमने ट्रेड प्लान कर लिया। एक ही दिन में हमें 20% मिले, बट हमें लेने तक 5% चले भी गए, तभी भी हमें 15% मिले। तो 15% बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है। 10,000 अमाउंट लगाई होती तो 1500 का प्रॉफिट होता, 300 की रिस्क थी, तो 1:5 का आपको रिवॉर्ड मिला। बस एक दिन में आपका एक ट्रेड हो गया, बाकी पूरे दिन कुछ भी मत करो। अगेन आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि मैंने जितने इस वीक ट्रेड किए मैं सब उसी के लॉजिक एक्सप्लेन करी। आप देखोगे यहाँ पे एक स्टॉक क्या था, बार बार इस पॉइंट पे रिजेक्शन ले रहा था, उसने उसका टेक्निकल रेजिस्टेंस ब्रेक किया, नेक्स्ट डे हमने बाय किया, नेक्स्ट अगेन ये 20% इंक्रीज होगा, सेम डे में 20% मिला, बुक करो निकल जाओ। आप आके ट्रेल भी मत करो, क्योंकि ट्रेलिंग के लिए वगैरह आगे की बहुत सारी चीजें कि आपको उसमें मैंने खुद इस स्टॉक में 15,000 या 16,500 कुछ मैंने खुद प्रॉफिट बुक किया, कुछ जाके क्रॉस चेक करना। जैसे कि आज का स्टॉक वर्धमान एक्रिलिक बोल के आज के दिन हमने स्टॉक लिया था, कल के दिन आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ था कल के दिन। इस स्टॉक ने क्या किया था, उसका रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल वाला पैटर्न भी है, असेंडिंग ट्रायंगल भी फॉर्म हो चुका है, एक बुलिश पैटर्न माना जाता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसको हम प्राइस एक्शन बोलेंगे, बट मुझे कुछ प्राइस एक्शन ही नहीं आता। तो यहाँ पे क्या, इतने तो चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब ये स्विंग हाई या ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मुझे बाय नहीं करना। सिंपल इसका ब्रेकआउट हो गया, तो जैसे मैंने बात किया कि आप मार्केट क्लोजिंग से पहले 5 या 10 मिनट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कल के दिन ही लिया था। आज के दिन मुझे खुद इसमें 8% के रिटर्न्स मिले। 72 को मैंने खुद सेल कर दिया और 66 को मैंने खुद बाय किया था, तो मुझे खुद को 8% मिल गए सिंपल मेरे एक दिन में। मतलब आप देखो अभी यहाँ पे आज के दिन तुरंत मार्केट ओपन होने के बाद आपको इसमें 4% रिटर्न्स मिल रहे थे, और कल ले रहे थे तो आपको 8% में रिटर्न्स मिल रहे थे। तो सिंपल स्टोरी, मेरा ट्रेड सिंपल यहाँ पे खत्म हो गया। तो कुछ भी लॉजिक नहीं, यहाँ पे RSI से 70 होना चाहिए, अबो 70 या एटलीस्ट 70 तो होना चाहिए, एंड वो ब्रेक करने के बाद उसके बाद हमें उसमें ट्रेड। अभी हम ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिसमें ब्रेकआउट तो हुआ है बट RSI अबो 70 नहीं है, तो वहां पे हम कैसे ट्रैप हो गए। अभी जैसे कि इस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, ये टेक्निकली इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ था। आप देखोगे यहाँ पे टेक्निकली इस दिन ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या है, RSI आप देखोगे अबो 70 नहीं था, 66 समथिंग कुछ था या 63 था। मतलब यहाँ पे मुझे क्या सिग्नल मिला कि यहाँ पे स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है या मोमेंटम टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, तो ये कोई भी ब्रेकआउट नहीं, फॉल सिग्नल या फेक सिग्नल है, मतलब उस दिन मुझे बाई नहीं करना है। बट उसके बाद आप देखोगे एक कैंडल ने ब्रेकआउट करने के बाद RSI अबो 70 था, तो RSI अबो 70 मैंने बाय किया, 3% का स्टॉप लॉस। 2 दिन के अंदर मुझे 10% रिटर्न्स मिले। 5% होने के बाद आप ट्रेल भी कर सकते, 10% मिले, आराम से मेरी स्टोरी खत्म, वहां पे मुझे प्रॉफिट आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, स्विंग हाई ब्रेक हो चुका है, मतलब जो प्रीवियस रेजिस्टेंस से ब्रेक हो चुका है, इस दिन ही ब्रेक हो चुका था। ब्रेक होने के बाद स्टॉक अबो 70 था, नेक्स्ट डे मुझे बाय करना है, नेक्स्ट डे मुझे 20% रिटर्न्स मिल गए, एक ही दिन में 20% रिटर्न्स मिल गए, मेरी स्टोरी खत्म। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, जब भी हमें, और टाइम फ्रेम हमें डेली का यूज करना है,
डेली का टाइम फ्रेम यूज करना है, प्लस आप पहले भी मार्केट क्लोजिंग के बाद मतलब मार्केट क्लोजिंग से पहले 5 या 10 मिनट पहले बाय भी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको उसमें अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखोगे कितने सारे स्टॉक मैंने दिखाए, तो वहाँ पे जैसे कि अभी आप कल के लिए स्टॉक वॉच कर सकते हैं, बट इसमें क्या 10% अप जाने के बाद होता है क्या, नेक्स्ट डे BTST पर्पज हो जाता है, तो BTST में प्रॉफिट बुकिंग होती है, बाय टुडे सेल टुमारो वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो वो एक साइकोलॉजी या अंडरस्टैंडिंग या प्राइस का बिहेवियर समझने वाला पार्ट है। तो यहाँ पे अभी तो अब 70, बट यहाँ पे क्या होगा, कल अभी बहुत सारे लोगों ने ना यहाँ पे बाय करके रखा है 190 या 185 के नियर, तो कल के दिन लोगों को बढ़िया प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो रिटेस्ट में हम फिर से बाय करेंगे, बट आपके लिए एक स्टडी पर्पज से NCC का एक स्टॉक बढ़िया, आप जाके देख लेना कल क्या होता है। जैसे कि मैंने इतने सारे स्टॉक दिखा है, जैसे कि मैंने जो स्टॉक एक्टिव भी नहीं होते उसका भी इवन आपको एग्जाम्पल दिखा है, जो एक्टिव होते उसका भी। जैसे कि आप आज देखोगे टेनला का स्टॉक मैंने बोला था, आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर हो गए लुकिंग गुड, तो आप देखोगे टेनला भी आज के दिन ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे कि मुझे मैटर क्या करता है, ये प्रीवियस स्विंग हाई था, ये बार बार रिजेक्शन दे रहा था, तो एक रिजेक्शन था जो 1152 की प्राइस थी, उसको ब्रेक करके RSI भी 73, मतलब अगेन आप कल के लिए वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे, कल आपको इसमें समझ में आ जाएगा लॉस आता है प्रॉफिट। अभी यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक में भी गैप अप ही ओपन हो जाएगा 3 से 4%, तो यहाँ पे पहले लेना बेटर है। जैसे कि मैंने आज के दिन ही लेके रखा है, आज के दिन मैंने इसमें इवन प्रॉफिट भी बुक किया, फिर से लेके रखा है, तो कल के दिन 3 से 4% गैप अप ओपन होता है या 1-2 मिनट के अंदर शूट होता है, तो हम वो BTST पर्पज हो जाएगा और हमें जल्दी से प्रॉफिट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती जो आपकी डेली प्रैक्टिस करने के बाद इम्प्रूव होती, तो कॉल टिप्स के पीछे भागने से कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। तो आप डेली चीज़ें देखो, ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि सिंपल RSI अबव 70 होने के बाद आपको बाय करना है, बट कब बाय करना है, उसका रेजिस्टेंस भी ब्रेक होना चाहिए। तो एक सिंपल सेटअप है बट बहुत ज़्यादा वर्कफुल है। मतलब अभी मेरे अकॉर्डिंग इसकी एक्यूरेसी 95% है, बट आपका ना ये ब्रेकआउट का बिहेवियर भी मैटर करता है, मतलब प्राइस का बिहेवियर आपको वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आप लोगों के लिए इसकी एक्यूरेसी 75 to 80% है। मतलब आप 10 ट्रेड करोगे, 2 या 3 के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। और मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात की, 3% का स्टॉप लॉस आप रखोगे। ये स्विंग ट्रेडिंग है, तो इसमें ये आइडियल स्टॉप लॉस होता है और 5% मिनिमम टारगेट, फिर उसके बाद आप ट्रेल करके आराम से प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एकदम बढ़िया सेटअप दिया, आप कुछ समय के लिए वॉच करो, बहुत सारी उसको बैक टेस्ट करो, देन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते। मैं जस्ट एजुकेशन पर्पस दे रही हूँ, बट बहुत बड़ी वैल्यू दे रही, क्योंकि मुझे मैंने एक चीज़ मैंने जस्ट एक रील में अपलोड की थी। एक बंदे का मुझे DM आया था, मैंने मैम ये सिर्फ ये चीज़ सीखने के लिए आपने जो मुझे फ्री में बताई थी 1 मिनट के रील्स में या शॉर्ट वीडियो में, ये चीज़ सीखने के लिए किसी एक बंदे ने उसके पास से 25,000 रुपीज़ लिए थे। मतलब मुझे लिटरली पता नहीं चलता कि लोग ऐसे क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप ये चीज़ एकदम सिंपल चीज़ है। आगे भी हम स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे। एंड अगेन सबको थैंक यू, जितने भी लोगों ने हमें सब्सक्राइब करके रखा है। 50 के हमारे कंप्लीट हो चुके, जल्दी से हम लोगों का 100 के कंप्लीट होता है, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते, तो मैं स्टॉक सिलेक्शन का और एक बढ़िया वीडियो लेके आ जाऊंगी। ऑलरेडी है, तो आप मुझे सपोर्ट करो, मैं भी आपको सपोर्ट करोगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।